राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उसके जीवन में सभी सुख थे। उसका राज्य भी दूर दूर तक फैला था। प्रजा में भी संतोष था, सभी प्रकार से सुखी थी। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा बहुत खुश थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था अपने आप ही दुरुस्त होती जाती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रभाव अच्छा था, यानी राज्य समृद्ध था। किसी प्रकार की भी राज्य में कोई कमी नहीं थी। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने का गम राजा को अंदर ही अंदर खाता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था कि उनके राजा की कोई संतान नहीं है। राजा की विवाह को वर्षों बीत गए। राजा की यह मुराद पूरी हुई, और क्योंकि जब काफ़ी समय बीत गए तो राजा की यह मुराद पूरी हो गई। उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पूरे नगर में पुत्र प्राप्त हुआ तो पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। नाच गाना हो रहा था और प्रजा और राजा बड़े आनंद में थे। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ और के इंतजार के बाद, क्योंकि राजा ने बहुत पूजा पाठ, बहुत मन्नतें मांगी थी, तब जाकर राजा को राजकुमार की प्राप्ति हुई थी। इसलिए उसे राजा रानी बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि अति किसी बात की भी अच्छी नहीं होती है। अधिक लाड प्यार ने नंदन को बहुत बिगाड़ दिया था। राजकुमार बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर जैसे जैसे राजकुमार बड़ा होता गया उसकी बातें अब बदतमीजी लगने लगती थीं। नंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो तो यही चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी हर बात सुने। उसकी बात ना सुनने पर वह बहुत ही कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो एक पैर की जूती समझता था, अपने पैर की जूती समझता था। आए दिन उसका गुस्सा प्रजा पर उतरने लगा। वह बिना बात के ही, कोई दोष नहीं होने पर भी प्रजा को खरी खोटी और दंड देने लगा। वो खुद को भगवान के समान पूजता हुआ देखना चाहता था। आयु में तो राजकुमार की कम थी, लेकिन अहम उसमें कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में राजकुमार की शिकायत लेकर जाती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों और मंत्रियों की एक सभा बुलाई और उसमें अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से बहुत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। राजा के बाद उसे ही राजा बनना है और इस राज्य को संभालना है। अगर उसका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद ही दिनों में चली जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते और कहते कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि राजा साहब, राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन की और सामान्य जीवन के अनुभव की ज़रूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम में भेज दीजिए, क्योंकि राधा गुप्त का बहुत नाम था। उनके आश्रम में जो भी शिष्य जाते थे उनका जो भविष्य अच्छा ही बनता था। वे बहुत ही अनुशासन प्रिय शिष्य और व्यक्ति के सभी गुणों का विकास करते थे। सुना है कि वहाँ से जो जानवर भी इंसान बनकर उनके गुरुकुल से निकलता है। यह बात राजा को बहुत पसंद आई। उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम में भेज दिया।
अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु राधा गुप्त के आश्रम में पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन की सारी बातें गुरु को बता दी। गुरु जी ने राजा को आश्वासन दिया कि वे अपने पुत्र से जब अगली बार मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरु जी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को बहुत ही शांति महसूस हुई। वे खुशी खुशी अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर महल की तरफ लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले जो थे उनके द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ मना कर दिया। गुरु के चेले ने उससे कह दिया था कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा तो मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा तो भूखा रहना ही पड़ेगा। जितने भी शिष्य हैं सब भिक्षा मांग कर लाते हैं और अपना पेट भरते हैं। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि नहीं तो पहले दिन की तरह वह भूखा रह जाता। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी शिष्यों के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में भी बहुत परिवर्तन आ गया। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त गुरुदेव भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें करते जा रहे थे। गुरुजी ने नंदन से कहा कि नंदन, तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा, तो नंदन वह भी ले आया, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को कहा और कहा कि बताओ कैसा लग रहा है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में पूछा कि यह कैसा लग रहा है। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत ही बुराई की, निंदा की और जो जल्दी जल्दी पानी पीने को ढूंढने लगा। नंदन की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को कुछ राहत मिली, फिर भी उसका मुंह कसैला था। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा कि गुरुजी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तब गुरुजी ने उससे कहा कि बेटा, जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वे बहुत कड़वी लगीं और तुमने उसे थूक दिया और उसकी जो बुराई भी की, निंदा भी की। गुरुजी ने नंदन को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार एक राजा को प्रजा भी जिसमें जितने गुण होते हैं उसी हिसाब से अपने राजा की प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे, गलत करोगे, तो वह उनसे तुम प्रशंसा की उम्मीद कैसे करोगे? वह कभी दिल से तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर पाएगी। डर से चाहे वह तुम्हारी प्रशंसा करे, लेकिन दिल से कभी भी प्रजा तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर पाएगी। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा तो अपने आप होती है।
नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ में आ गई और वह अपने गुरु से और अपने राजा रानी अपने माता पिता से माफ़ी मांगने के लिए महल लौट आया। नंदन में अब बहुत परिवर्तन आ गया था और बाद में राजा के बाद वह एक बहुत ही अच्छा राजा बना। वह प्रजा के हर दुख सुख को समझता था। उसने जो शिक्षा ग्रहण की थी उसका जीवन ही बदल गया। दोस्तों, गुरु की सीख से नंदन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम में गुण नहीं है, हम अवगुणी हैं, तो हमें प्रशंसा नहीं मिल सकती। लोग हमारे आगे चाहे कितनी भी प्रशंसा करें, लेकिन पीठ पीछे वे हमारी बुराई ही करेंगे। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे।